हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। आज मैं आपको कुछ घर से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने बाथरूम के पॉइंट्स के बारे में बताया था, जो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स उससे मिला और काफ़ी अच्छा वो चला है। उस पर बहुत सारी क्वेरियाँ भी आई हैं कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊँगा, इंसान अपनी ज़िंदगी में एक बार घर ज़रूर बनाता है कि हमें जो अपना घर बनाना है तो उस घर में इलेक्ट्रिकल पॉइंट कितने होने चाहिए, कहाँ कहाँ होने चाहिए और किस हाइट पे होने चाहिए। आज मैं उसी से रिलेटेड बात करूँगा आपसे। फ्रेंड्स, मैंने कुछ यहाँ लिखा हुआ है, उसी के रिलेटेड हम आगे बात करेंगे। मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल पॉइंट इन होम। घर में इलेक्ट्रिकल पॉइंट कितने होने चाहिए और कहाँ और किस हाइट पे होने चाहिए। फ्रेंड्स, ये 2 BHK मैंने कंसीडर किया है और जिसकी हाइट 10 फीट है। नॉर्मली ग्राउंड फ्लोर की जो हम घर बनाते हैं तो उसकी हाइट हम 12 फीट 11 साढ़े 11 फीट 12 फीट लेते हैं, लेकिन उसमें भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट कहाँ होने चाहिए वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए स्विचेज, जितने भी घर में स्विच लगे हुए होते हैं, स्विच की हाइट जो है बॉटम हाइट, यानी जो हम फिनिश लेवल लगाते हैं जहां हमारा पत्थर लगा हुआ होता है, वहां से नापने के बाद उसकी हाइट 1150 mm। मैं जितनी भी हाइट की बात करूंगा सारी mm में होगी, तो 1150 mm होनी चाहिए बॉटम हाइट। और अगर मैं इसके साथ साथ लाइट पॉइंट की बात करूं तो लाइट पॉइंट फ्रेंड्स हर कमरे में 2 होते हैं। इस प्रकार से बाथरूम और कॉमन लैट्रिन में 1-1 होता है, लेकिन कमरों में और हॉल में 2-2 होते हैं। तो हमें जो अपनी लाइट है, चाहे हमारा घर 11 फीट है या 10 फीट है, तो उसमें जो हमारी लाइट का पॉइंट है वो हमें 2250 रखना चाहिए। 2250 mm। क्वांटिटी की बात मैं अभी लेटर ऑन करूंगा, पहले मैं ये बात कर लेता हूं। फैन पॉइंट, फैन कहाँ होना चाहिए फ्रेंड्स। हर कमरे में फैन, जो भी आपका कमरा है, कैमरे के सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि फैन का डाया 1200 mm होता है। तो उसको हमें पूरे फैन का, बिल्कुल जो भी कमरा है उसका पूरा सेंटर निकाल लेना चाहिए और सेंटर में हमें फैन का पॉइंट देना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो होता है ये सेंटर ऑफ रूफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं 16 एम्पियर स्विच सॉकेट की। 16 एम्पियर स्विच सॉकेट नॉर्मली फ्रेंड्स प्रेस के लिए या हैवी लोड के लिए लगाए जाते हैं, जो 6 एम्पियर पे नहीं चल सकता है। जैसे प्रेस है, AC है, गीज़र है और हमारा फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इन सभी के लिए लगाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, 16 एम्पियर का जो स्विच सॉकेट होता है नॉर्मली रहता है फिनिश लेवल से नीचे से 200 से 300 mm, 200 से 300 mm पे रहता है फ्रेंड्स। लेकिन AC के केस में अलग अलग होता है। यदि आप AC लगा रहे हैं घर में और अगर आपने AC विंडो AC कंसिडर किया हुआ है, तो विंडो AC क्या है फ्रेंड्स, ऊपर नहीं लगाया जाता, नॉर्मली नीचे की हाइट पे लगाया जाता है। तो नीचे की हाइट पे लगाया जाता है, तो AC के पॉइंट के लिए हम 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट जो देंगे वो हम नीचे से 200 mm देंगे, बॉटम से, यानी फ्लोर लेवल से 200 mm देंगे। और यदि आप स्प्लिट AC कंसिडर कर रहे हो तो स्प्लिट AC के लिए हम छत से 200 से 300 mm नीचे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि स्प्लिट AC हमेशा ऊपर लगता है और उसका जो पॉइंट होता है ऊपर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इन्वर्टर। इन्वर्टर के लिए भी जो पॉइंट देते हैं वो हम अक्सर जीने में रखते हैं, और जीने में इन्वर्टर जहाँ भी आप जीने में रखते हो या फ्लैट है तो अंदर रखते हो, तो जहाँ भी आप रखते हो इन्वर्टर का पॉइंट भी फ्लोर लेवल से 200 mm होना चाहिए, और ये 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एग्जॉस्ट फैन। मैं इसका पॉइंट लिख देता हूँ 200 mm, और इसके जो पॉइंट होते हैं AC के फ्रेंड्स, या तो ये 200 mm फ्लोर से होगा और या 200 mm डाउन होगा रूफ से। ठीक है फ्रेंड, ये रूफ से डाउन होगा। एग्जॉस्ट फैन, जितने भी एग्जॉस्ट फैन दिए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी कॉमन लैट्रिन बाथरूम होते हैं उनमें एग्जॉस्ट फैन होता है, किचन में भी एग्जॉस्ट फैन होता है, और कहीं आपको देखने को मिलेगा कमरों में भी एग्जॉस्ट फैन होता है। तो जहां कहीं भी आप एग्जॉस्ट फैन देते हैं तो एग्जॉस्ट फैन का जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट है वो 2100 mm पे दीजिए, बिल्कुल सही आता है। फ्रेंड्स, सारी मेरी जो ये हाइट्स हैं ये mm में है। अब बात करते हैं टीवी और टेलीफोन की। फ्रेंड्स, टीवी और टेलीफोन के केस में 2 चीज़ें होती हैं। पहले हम टेलीफोन की लाइन बाहर से आती थी, लेकिन मोबाइल ने टेलीफोन की लाइनों को ख़त्म कर दिया है। लेकिन टेलीफोन की जगह क्या होता है, अब हम टेलीफोन का जहाँ पॉइंट देते हैं उसमें जो है वाईफाई कनेक्ट करते हैं। दैट मीन्स बाहर से वाईफाई का पॉइंट ला के छोड़ लेते हैं, यानी केबल डाल के छोड़ लेते हैं वाईफाई की, कि घर में अगर वाईफाई रूटर लगाना है तो बाहर से वो बाहर ही कनेक्ट कर दे और उसको वायर हमें अलग से ना लाना पड़े। तो वाईफाई का जो पॉइंट और टेलीफोन का जो पॉइंट होता है, और ये जो पॉइंट होता है फ्रेंड्स, ये होता है नीचे से 200 mm पे। ठीक है फ्रेंड्स,
लेकिन टीवी के केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर आप, होता क्या है फ्रेंड्स, बाल उसमें जो अच्छे अच्छे फ्लैट्स होते हैं या नॉर्मल फ्लैट्स होते हैं या अपने घरों में भी क्या करते हैं, टीवी ट्रॉली बनवाते हैं। अगर टीवी ट्रॉली आप बनवाते हैं तो फ्रेंड्स जो पॉइंट रहेगा वो 200 mm रहेगा। लेकिन अगर आप टीवी ट्रॉली नहीं बनवाते हैं, क्योंकि होता क्या है आजकल एलईडी टीवी और स्मार्ट टीवी आ गए हैं, तो वो वॉल पे लग जाते हैं डायरेक्टली। तो वॉल पे लगने के लिए आपको जो उसका पॉइंट छोड़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी, और जो आप छतरी से यानी जो उसकी कनेक्टिविटी है उसका पॉइंट भी आप जो है 1150 से 1500 के बीच छोड़ दिए, जिससे वो टीवी के आसपास आ जाए। कितनी हाइट पे? 2 चांस होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप टीवी ट्रॉली बनवा रहे हैं तो टीवी और टेलीफोन का पॉइंट 200 mm। अगर आप टीवी ट्रॉली नहीं बनवाते हैं, डायरेक्टली लगाना है, तो आप 1150 से 1500 के बीच छोड़िए, तो वो आपको बिल्कुल सुटेबल आएगा। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं बेल का। बेल का स्विच होता है घर के बाहर, और बेल का स्विच अगर घर के बाहर है तो आप नॉर्मली 1150 mm लीजिए। स्विच जितने भी हैं 1150 mm पे ही होते हैं, लेकिन जो बेल का पॉइंट छोड़ना है आपको वो हमारी लॉबी में अंदर दस्ते ही होता है, तो उसको आप 2250 पर छोड़िए, फ्लोर लेवल से 2250 mm। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बेड स्विच की। हर कमरे में जहां भी आपका बेड होता है, बेड के साथ साथ बेड स्विच होता है। बेड स्विच का ये फ़ायदा होता है, जब आप स्लीपिंग के लिए जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं, बेड पर हैं, तो वहाँ पर एक स्विच सॉकेट होता है। अगर आपको कुछ चार्जर वगैरह लगाना है तो इजीली लगा लें, और लाइट बंद करनी है तो आपको बार बार वहाँ से ना उठना पड़े। तो वहाँ पर हम एक बेड स्विच दे देते हैं, और बेड स्विच की जो हाइट रख देते हैं वो 600 mm होती है, जो बेड के बराबर में आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक 11 मिरर लाइट। बाथरूम में मिरर लाइट होती है, तो मिरर लाइट किस लिए लगाई जाती है फ्रेंड्स? आप जो ट्रिमिंग करते हैं या सेविंग करते हैं तो वहाँ पे एक मिरर लगा देते हैं। आप मिरर तो लगा दिया, मान लो आपको नाइट में सेविंग करनी पड़ जाए तो आपको लाइट की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ऊपर की लाइट से काम नहीं होता है। तो मिरर लाइट जो होती है फ्रेंड्स वो आपकी 1900 पे होती है, 1950 mm पे होती है। ठीक है फ्रेंड्स, 1950 mm पे होती है, क्योंकि मिरर जो लगाया जाता है वो 5 से 6 फीट के बीच में लगाया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं 12 नंबर की बात बताऊँ, बालकोनी फ़ैन। बालकोनी फ़ैन क्या होता है? अगर हम अपनी बालकोनी छोड़ रहे हैं, अब बालकोनी है तो उसमें हम फ़ैन भी लगाएंगे। बालकोनी फ़ैन में क्या है फ्रेंड्स, 1200 mm का फ़ैन नहीं लगाया जाता है रूफ में, तो उसका क्या है, साइड से हम फ़ैन लगा देते हैं। और जब हम साइड से फ़ैन लगाते हैं, जिसको वॉल माउंटेड फ़ैन कहते हैं, उनकी हाइट या उनके लिए जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट है वो 2250 ही आप छोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं करता हूँ फ्रिज की बात। फ्रिज के लिए मैंने बताया था, फ्रिज में हमेशा जो उसकी लीड होती है, आप ज़रा देखिए गौर से, वो हमेशा बॉटम से निकल के आती है। तो फ्रिज का पॉइंट नॉर्मली मैंने देखा है फ्रेंड्स 1000 mm पे 1150 mm पे लगा देते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। फ्रिज का पॉइंट भी स्टैंडर्ड है 200 mm पे होना चाहिए ज़मीन से, जिससे जो नीचे से उसकी लीड निकली है वो वहीं की वहीं कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई हाइट की बात। अब मैं बात करता हूँ इनमें क्वांटिटी की। फ्रेंड्स स्विचेज कितनी क्वांटिटी में होते हैं एक रूम में, मैं आपको बताता हूँ, एक घर में मैं बताता हूँ। देखिए, आप 2 बेडरूम है तो 2 रूम है, 2 रूम में एक रूम में 2 लाइट होती है। ठीक है, 2 लाइट लगाने, 2 लाइट पॉइंट देने पड़ते हैं कि किसी वजह से एक लाइट पॉइंट खराब हो जाता है, दूसरा वो यूज कर सके, सिंगल पॉइंट नहीं होता है। 2 लाइट पॉइंट हो गई, और आपको उसमें 2 सॉकेट देने होते हैं 6 एम्पियर के, एक 16 एम्पियर का देना पड़ता है। तो 6 एम्पियर के जो स्विच सॉकेट हैं वो तो एक साथ लगते हैं, लेकिन स्विच की बात करें तो 2 लाइट के स्विच, एक फैन का स्विच, 3 स्विच मस्ट है। 3 स्विच आपके उसमें होंगे और एक सॉकेट के लिए स्विच उसी में होगा। तो यानी 4 सॉकेट हो गए। अगर 2 बेडरूम है तो 4 दूनी 8, एक हॉल है तो 4 तिया 12, ऐसे करके फिर बाथरूम में और उसमें कुल मिला के आपके 30 से 35 स्विच आ जाते हैं। फ्रेंड्स कितने स्विच आ जाते हैं? 35 के आसपास। क्वांटिटी की बात करूँ, लाइट पॉइंट 2 एक जगह होता है, तो आपके 2 बेडरूम हैं 4 हो गए, एक 2 हॉल में हो गए 6 हो गए, और किचन में एक पॉइंट होता है 7, एक बाथरूम में, एक लैट्रिन में, ऐसे करके होता है। ये करीब करीब 10 से 12 पॉइंट हो जाते हैं बाहर लगा के, बालकोनी में लगा के, ये आपके लगभग हो जाते हैं 12 पॉइंट के आसपास लाइट पॉइंट। 12 से एक्सीड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि मैं एग्जैक्ट जो 12 बता रहा हूँ वो 12 ही हूँ, लेकिन मिनिमम 12 हो जाते हैं। फैन पॉइंट, फ्रेंड्स फैन पॉइंट क्या है, एक कमरे में एक होता है, तो दोनों कमरों में और एक हॉल में 3 हो गए, 3 फैन पॉइंट होंगे आपके। ठीक है फ्रेंड्स, 2 BHK की मैं बात कर रहा हूँ। 16 एम्पियर स्विच सॉकेट, ये 16 एम्पियर के स्विच सॉकेट 8 हो जाते हैं। कैसे, वो मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, किचन में 2, एक फ्रिज के लिए, एक जो आपका गीज़र लगेगा या आप गीज़र लगाएंगे उसके लिए भी, और एक जो होता है वो हम उसके लिए लगाते हैं जो हमारी मिक्सर ग्राइंडर
और कुछ भी ओवन वगैरह लगता है उसके लिए भी 16 एम्पियर का स्विच लगाते हैं। तो 3 स्विच हो जाते हैं 16 एम्पियर के उसमें, और एक कमरे में एक, दूसरे कमरे में एक, 5 हो गए, एक हॉल में 6, और एक 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट लगता है जो गीजर बाथरूम में लगता है वहाँ 7। अगर आपकी 2 लाइट बाथ है तो दूसरे में भी एक लगेगा, इस प्रकार से 8 लग जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एसी पॉइंट। एसी पॉइंट में ये भी अलग से लगते हैं फ्रेंड्स। एसी पॉइंट में आपके हर कमरे में एक हो जाएगी, तो इसमें स्विच सॉकेट दोनों होता है 16 एम्पियर का। तो स्विच सॉकेट ये अगर आप 3 एसी का प्लान कर रहे हैं तो 3 लगेंगे, और अगर 2 का प्लान कर रहे हैं 2 लगेंगे। इन्वर्टर पॉइंट में स्विच सॉकेट होता है 16 एम्पियर का, वो 200 एम्पियर होता है, एक होता है फ्रेंड्स, ये एक होता है, और ये आपके 3 होंगे 2 BHK में। एग्जॉस्ट फैन नॉर्मली 2 से 3 होते हैं, किचन में और बाथरूम में लगाते हैं तो इसमें 3 लगाते हैं, कमरों में नहीं लगाते हैं, जहाँ एसी लगाई जाती है वहाँ नहीं लगाए जाते हैं। टीवी टेलीफोन पॉइंट आप जानते हैं कि एक होता है, बेल पॉइंट भी एक होता है, बैट स्विच भी आपके 2 कमरों में और एक हॉल में अगर लगाना है तो 3 लगेंगे, 2 से 3 हो जाएंगे, ये 3 मान के चलिए आप। मिरर लाइट आपकी अगर 2 बाथरूम हैं तो 2 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बालकोनी फैन अगर आपने बालकोनी 1 छोड़ी है तो 1 पॉइंट हो जाएगा, और 2 छोड़ी है तो 2 पॉइंट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें 14 नंबर आता है 6 एम्पियर स्विच सॉकेट। 6 एम्पियर स्विच सॉकेट क्या है, ये नॉर्मल काम के लिए लगाए जाते हैं, जैसे आप कोई चार्जिंग पॉइंट लगाते हैं, कोई लाइट चार्जिंग के लिए लगाते हैं, टेबल लैंप लगाते हैं, या आप ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर लगाते हैं, जो भी नॉर्मल चीज़ें लगाते हैं उनके लिए होते हैं। ये एक घर में इन 2 BHK में लगभग 30 से 32 पॉइंट होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको हाइट के बारे में और पॉइंट के बारे में बताया, तो आप यहाँ से क्वांटिटी और ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।